नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस गठबंधन से कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। कांग्रेस प्रदेश की राजनीति पर अपनी पकड़ को खो चुका है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बेजान से परी हुई राजनीतिक दल नजर आती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिला है चुनाव लड़ने के लिए। उन 17 सीटों में 12 सीटें ऐसी है जहां पर 2019 ईस्वी में कांग्रेस का जमानत जब्त हुआ था और ये सीटें हैं अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, इलाहाबाद, महाराजगंज, देवरिया और बनारसी। ये ऐसे सीट है, ये ऐसे 12 सीट है जिनमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है और 2019 में इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हुआ था। तो 5 ऐसे लोकसभा सीट भी है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट मिला भी देंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का वोट इससे अधिक था। मसलन अगर हम बात करें गाजियाबाद लोकसभा सीट की, तो गाजियाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के बीके सिंह को 9,44,503 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट भी इससे बहुत पीछे रह गए थे। अगर समाजवादी पार्टी की वोट की बात करें तो सुरेश बंसल थे, उनको 4,43,003 वोट मिला था और कांग्रेस के डॉली शर्मा को 1,11,944 वोट। इन दोनों को वोटों को मिलाकर के भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट मिला उस भारतीय जनता पार्टी का वोट 3,89,556 वोट अधिक था। दोनों पार्टियों के वोट जोड़ने के बाद भी इतने वोट गाजियाबाद में बीके सिंह को, जनरल बीके सिंह को ज्यादा मिला था। इसी तरह से कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव पचौरी चुनाव मैदान में थे, उनको वोट मिला था 4,68,937, जबकि कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 3,13,003 वोट और समाजवादी पार्टी के राम कुमार को 48,275 वोट। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट के मिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे सत्यदेव पचौरी 1,07,659 वोटों से आगे थे। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा चुनाव मैदान में थे। अनुराग शर्मा को 8,09,272 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर सिंह को 4,43,589 वोट और कांग्रेस के शिव शरण को 86,953 वोट। इन दोनों को वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट को मिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा 2,79,544 वोटों से आगे थे। इलाहाबाद में कांग्रेस से आई हुई रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। रीता बहुगुणा को 4,94,454 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,179 वोट, कांग्रेस के योगेश शुक्ला को 31,953 वोट और इस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट मिलाने के बाद भी रीता बहुगुणा जोशी को 1,52,322 वोट अधिक मिला। महाराजगंज से पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। पंकज चौधरी को 7,26,349 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश को 3,85,925 वोट और कांग्रेस के सुप्रिया सुरनेत को 72,516 वोट। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश और सुप्रिया सुरनेत को वोट को मिलाकर के भी भारतीय जनता पार्टी को 2,67,908 वोट अधिक मिला था। बनारसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उम्मीदवार थे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी के शालिनी यादव को 1,95,159 वोट और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोटों के मिलाने के बाद भी 3,26,957 वोट से आगे थे। कुछ ऐसी सीटें रही, सहारनपुर और अमरोहा ऐसे लोकसभा सीट थी जहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी और उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई। सहारनपुर से बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान और अमरोहा से कुंवर दानिश अली चुनाव जीते थे और कांग्रेस इन दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को जिन सीटों से चुनाव लड़ना है उनमें 3 ऐसे सीटें हैं जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, बुलंदशहर, सीतापुर और देवरिया। ऐसे सीटें जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी और बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, इसका साफ साफ मतलब है कि कांग्रेस जिन इन 17 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी उनमें बहुत ज्यादा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में होगी। बहुजन समाज पार्टी का भी मजबूत वोट बैंक है। मथुरा सीट भारतीय जनता पार्टी के हेमा मालिनी, मथुरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हेमा मालिनी जो लगभग 61% वोट लेकर के चुनाव जीती थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मथुरा से था जिनको 34% वोट और कांग्रेस को लगभग 2.5% वोट मिला था। और इस तरह से बहुत बड़ा वोट अंतर से मथुरा सीट भारतीय जनता पार्टी के हेमा मालिनी निकालने में सफल रही थी। यह आंकड़ा मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि यह ज्ञात हो पाए कि कांग्रेस को जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है उनके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहले ही 12 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई है और जिन 5 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट को मिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। कुछ ऐसे सीट भी है जहां बहुजन समाज पार्टी मुख्य लड़ाई में है और 2019 में मुख्य लड़ाई में थी। 2024 में भी उम्मीद है कि उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मुख्य लड़ाई में होगी और अगर वो मुख्य लड़ाई में होगी तो कांग्रेस के लिए फिर से एक बार मुश्किलें हो सकती है। रायबरेली और अमेठी में भी चुनौतियां कम नहीं है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। यद्यपि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की और कांग्रेस की पुश्तैनी सीटों में से है, फिर भी यहां चुनौतियां कम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। ऐसे में रायबरेली और अमेठी भी कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक चुनौती बन रही है। यद्यपि अभी रायबरेली से तय नहीं है कि चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी उतरेगी या नहीं, और न ही अमेठी के लिए अभी साफ है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बाराबंकी सीट एकमात्र ऐसी सीट है जिन 17 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, उनमें बाराबंकी एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में मिले मत प्रतिशत की अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.37% मत मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 36.94 और कांग्रेस को 13.81, यानी इस तरह से टोटल वोट हो गया 50.65%। यही एकमात्र ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ा है। वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए पर भारी पड़ता हुआ बाराबंकी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दिखाई दे रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस के लिए वो मुफिद सीटें नहीं हैं और कांग्रेस के गठबंधन के साथ भी
लड़ने से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस जस के तस 2019 जैसे ही स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।